नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज श्लोक संख्या है 7वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान ने अभी तक हमें बताया है कि भगवान ही वे आधार हैं जिसके कारण से इस सृष्टि की समस्त भगवान की जो अपरा और परा प्रकृति है वे एकत्रित हैं, स्थिर हैं और अपनी प्रकृति में स्थित है। और उन्होंने हमें एक उदाहरण दिया है, सूत्रे मणिगणा इव। जैसे धागे का महत्व होता है माला की मणियों को एकत्रित करने में, उन्हें अपने स्थान पर बनाए रखने में और उन सब को जोड़ करके एक माला में परिवर्तित करने का। ये जो मुख्य कार्य एक धागा करता है वही कार्य भगवान करते हैं। इन तीनों लोकों में अपनी शक्ति के अपने प्रभाव के कारण से भगवान अपरा और परा समस्त प्रकृति को जोड़ करके रखते हैं, उन्हें एक करके इस सृष्टि को चलायमान रखते हैं, इसे धारण किए रहते हैं। इसका भगवान ने हमें कहा था 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहली पंक्ति में बड़ा स्पष्ट कहा। भगवान ने ये नहीं कहा ब्रह्मा जी मुझसे बड़े हैं, न ये कहा भगवान शिव मुझसे बड़े हैं, न ये कहा विष्णु जी मुझसे बड़े हैं, न ये कहा नारायण मुझसे बड़े हैं, न ये कहा राम मुझसे बड़े हैं। भगवान ने तो इसके विपरीत बहुत स्पष्ट कहा कि मुझसे बड़ा और कोई है ही नहीं। मत्त परतरम न अन्यत किंचिद अस्ति धनंजया, कहीं भी मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं और मैं ही वह कारण हूं। मयि सर्वमिदं प्रोतम, ये सब मेरे ही कारण चलायमान है, विद्यमान है और मैं उतना ही महत्वपूर्ण है जितना धागा माला के लिए महत्व रखता है, उतना ही मैं महत्वपूर्ण हूं इस संसार को एकत्रित रखने में, चलायमान रखने में और इसको संभाल करके रखने में। तो भगवान इस 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग के माध्यम से पहले तो भगवान ने अपना परिचय दिया। अपना परिचय भगवान ने कैसे दिया कि इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं अपरा प्रकृति है भगवान की 8 प्रकार की और परा प्रकृति है हम जीव। इस प्रकार 9 प्रकार की भगवान ने वर्णन किया अपनी 9 प्रकार की प्रकृति का। फिर कहा भगवान ने कि इन्हीं के कारण ये सब कुछ विद्यमान है, सब कुछ जो कुछ भी है वह इन्हीं 9 प्रकार की प्रकृति के कारण संभव हुआ है। अपरा और परा के मिश्रण से सब कुछ समस्त भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और आज यहाँ पर उपस्थित है। अब भगवान इसी बात को यहाँ पर भगवान ने जो कहा कि मैं उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना महत्व एक माला को बनाने में धागे का होता है, उतना ही महत्वपूर्ण हूं मैं इस संसार को पिरोए रखने में, इसे एकत्रित एकजुट रखने में। और अब भगवान उसका आगे वाले श्लोकों में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो आज का श्लोक है, भगवान 4 उदाहरण आज हमें देने वाले हैं। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि सूर्योः प्रणवत् सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम ऋषु। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in man. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं रसः स्वाद, अहम मैं, अप्सु जल में,
कौन्तेय, ओ कुंती, हे कुंती पुत्र, प्रभा प्रकाश, अस्मि हूँ, शशि चंद्रमा, सूर्य सूर्य योः सूर्य में, सूर्य का। दूसरी पंक्ति, प्रणवः ओंकार, सर्व समस्त वेदेषु वेदों में, शब्दः ध्वनि, खे आकाश में, पौरुषम पुरुष में, नहीं पुरुष में नहीं, पौरुषम अर्थात शक्ति सामर्थ्य, सही है। नृषु मनुष्यों में। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा 7वें अध्याय का 8वां श्लोक है। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव तथा ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार को उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान कृष्ण के नाम का महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रसः, तो ये जो रस है यहाँ पर प्रभुपाद ने इसे स्वाद लिखा है। रस का मतलब तरलता भी होती है। तो जैसे तरलता होना जल का एक गुण है, वह उसके बिना अगर वह जल तरल नहीं होता तो वह हमारे किसी काम का नहीं होता। तो जो तरलता है वह जल का एक गुण है और वह सबसे जल का महत्वपूर्ण गुण है। उसके बिना जल का उपयोग ही व्यर्थ हो जाता है। तो वो जो जल का महत्वपूर्ण गुण है तरलता, वह भगवान है। रसः हम अहम अप्सु, जल में जो तरलता है वह मैं हूं, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। हे कुंती पुत्र, प्रभा अस्मि शशि सूर्य जो हो, उसी प्रकार चंद्रमा और सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मुख्य महत्व यही है कि वे हमें रोशनी प्रदान करते हैं। चंद्रमा शीतल रोशनी प्रदान करते हैं, सूर्य उग्र रोशनी प्रकाशित करती हैं, गर्म रोशनी प्रदान करते हैं। तो ये जो रोशनी है
वह चंद्रमा और सूर्य का सबसे मूलभूत और महत्वपूर्ण गुण है। और यदि ये गुण ये प्रकाश उनमें न हो तो वे हमारे लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। जिस प्रकार तरलता जल का महत्वपूर्ण गुण है, जिसके कारण जल मनुष्य के प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण बनता है, उसी प्रकार प्रकाश चंद्रमा और सूर्य का वह महत्वपूर्ण गुण है जिसके कारण वे दोनों प्राणियों के लिए उपयोगी होते हैं। आगे चलते हैं। 5 प्रकार के भगवान ने यहाँ पर अपना अपना अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया है। इसमें मैंने 4 कहा था, 4 नहीं 5 है। प्रणवः सर्व वेदेषु, तो वेदों का तात्पर्य है, वेद हम पढ़ते हैं भगवान को जानने के लिए, और वेदों का सार है प्रणवः। यदि प्रणव अर्थात ओम नहीं है तो वे सारे वेद व्यर्थ हो जाएंगे। कैसे व्यर्थ हो जाएंगे? क्योंकि ओम शब्द का उच्चारण करने से ही जितने भी मंत्र हैं वे भगवान को समर्पित होते हैं, उसी के माध्यम से। इसीलिए आप किसी भी मंत्र को देख लेना, सर्वप्रथम ओम शब्द होगा या अंत में ओम शब्द होगा। हम तो आरती भी जब करते हैं तो उसमें भी ओम शब्द होता है। मान लीजिए हम ओम जय जगदीश हरे कहते हैं तो उसमें भी ओम शब्द पहले आता है। हम लक्ष्मी माता की भी आरती करते हैं, ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तो ओम शब्द सबसे पहले आता है किसी भी आरती में, किसी भी स्तुति में, किसी भी मंत्र में। इसलिए क्योंकि वो जो कुछ भी हम उच्चारण कर रहे हैं वह भगवान को समर्पित हो जाता है ओम शब्द कहने से। और यदि वह ओम नहीं होगा तो वे वेद व्यर्थ हो जाएंगे, वे भगवान के प्रति, भगवान को समर्पित ही नहीं हो पाएंगे, वे एक सांसारिक शास्त्र का समान बन जाएंगे। ओम वह शब्द है, वह मूलभूत शब्द है जिसके कारण वेद भगवान से हमारा संबंध जोड़ने में सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। ओम का महत्व इतना है, उसके बिना वह वेद व्यर्थ हो जाएंगे। उसी प्रकार शब्द खे, तो जो ध्वनि है वह आकाश का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। मैं इसके ऊपर ज्यादा विश्लेषण तो नहीं कर पाऊंगा कि ध्वनि के बिना आकाश व्यर्थ क्यों है या उपयोगी क्यों नहीं है, परंतु यह निश्चित है कि हमें जो भी ध्वनि प्राप्त होती है वह आकाश के माध्यम से होती है। और आकाश सब जगह उपस्थित है। हम समझते हैं आकाश केवल ऊपर उपस्थित है। ध्वनि तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं, अभी मैं ये चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, तब भी ध्वनि है। तो आकाश वायु के माध्यम से सब जगह उपस्थित है। वायु को जब हम रोक देते हैं तो ध्वनि भी प्रसारित नहीं होती और वायु आकाश में ही स्थित होती है। इस सिद्धांत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जहां जहां वायु होती है वहां वहां आकाश भी होता है। और ध्वनि आकाश का मूलभूत उसको उपयोगी बनाने का गुण है। यदि ध्वनि ही नहीं तो आकाश का हमारे लिए और क्या उपयोग है। पौरुषम ऋषु, मनुष्यों में मैं उनकी शक्ति और सामर्थ्य हूं। यदि मनुष्य में शक्ति और सामर्थ्य नहीं हो और वह एक मूर्छा जैसे और प्राणहीन जैसे यदि हो, किसी भी कर्म को करने में असमर्थ हो और उसमें दृढ़ता नहीं हो, शक्ति नहीं हो, सामर्थ्य नहीं हो, तो वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो जो मनुष्य का सबसे मूलभूत गुण है जिसके कारण वह अपने आप को इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़वा सकता है और जो उसका मूलभूत समस्त कर्म को पूरे कर सकता है, भले वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, वह है उसका शक्ति और सामर्थ्य। उसके बिना वह मनुष्य उपयोगी नहीं। आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा है, उसका शक्ति सामर्थ्य शून्य हो गया है, तो क्या वह हमारे लिए किसी प्रकार की उपयोगी होता है? नहीं। तो हम उपयोगी तभी रहते हैं जब हमारे भीतर शक्ति और सामर्थ्य होता है। तो भगवान ने यहाँ पर 5 उदाहरण दिए अपनी
अपना महत्व को प्रदान करने के लिए कि कितने महत्वपूर्ण है। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। दूसरी पंक्ति पर गौर कीजिएगा, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। भगवान ने कहा था कि मैं वह धागा हूं जिसके कारण समस्त मणियां एक माला के जैसे सुशोभित हैं। तो आप देखेंगे जिस माला का भगवान ने वर्णन किया है वह माला, अब भगवान उसमें कौन कौन सी मणि है इसको समझने का प्रयास कीजिए। उसकी माला की पहली कणी है, पहली मणि है जल, और वो कौन सा धागा है जो जल रूपी मणि को उपयोगी बनाता है, वह है जल की तरलता। वह तरलता वह धागा है। फिर भगवान बताते हैं दूसरी मणि है उस माला की शशि और सूर्य, और जो धागा है जिसके माध्यम से भगवान उन्हें उपयोगी बनाते हैं वह है उनका प्रकाश। तो भगवान भिन्न भिन्न, भगवान माला जो सूत्र है, धागा तो है भगवान, परंतु धागे का रूप भिन्न भिन्न है। जल के साथ में उसकी तरलता वह धागा है, शशि और सूर्य के साथ में प्रकाश वह धागा है, वेदों के साथ में ओंकार शब्द वह धागा है, आकाश के साथ में ध्वनि वह धागा है, और हम मनुष्यों और प्राणियों में हमारा शक्ति और सामर्थ्य वह धागा है, जिससे भगवान ने इन पांचों मणियों को माला में गूंथा हुआ है और इस सृष्टि के लिए उन्हें उपयोगी बनाए रखा है। तो जो कुछ भी ये है, जल, शशि सूर्य, वेद, आकाश और मनुष्य, इन सब की उपयोगिता, इन सब का सामर्थ्य भगवान के कारण है, क्योंकि भगवान ही उनमें तरलता, प्रकाश, ओंकार, ध्वनि और शक्ति सामर्थ्य है। यदि उन भगवान को हम हटा दें तो अपने आप में न तो जल हमारे लिए बिना तरलता के उपयोगी है, न सूर्य, न शशि और सूर्य हमारे लिए बिना प्रकाश के उपयोगी हैं, न वेद हमारे लिए ओंकार के बिना उपयोगी है, न ये आकाश ध्वनि के बिना उपयोगी है, और न मनुष्य अपने पौरुष और सामर्थ्य के बिना उपयोगी है। तो भगवान सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरी माला की मणियों को चलायमान रखने के लिए, इन्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए, और भगवान ही है जो इन सब में सामर्थ्य प्रदान करते हैं, इनमें उनका वह गुण प्रदान करते हैं, और इसीलिए वह धागा है जिससे ये सब कुछ पिरोए हुए है, और ये सृष्टि एकजुट होकर के पूर्ण दिखती है हमें, नहीं तो ये छिन्न भिन्न हो जाएगी। कितना सुंदर उदाहरण भगवान ने प्रस्तुत किया है अपनी सामर्थ्य का, अपनी उपयोगिता का। भगवान ने कितने अच्छे से हमें बताया है कि मैं कौन सा धागा हूं, और आगे आने वाले श्लोकों में भगवान और विस्तार से बताने वाले हैं कि कैसे कैसे भगवान महत्वपूर्ण है और किन किन रूपों में वे उपलब्ध हैं, और यदि वे नहीं होते उपलब्ध तो वे सारी वस्तुएं, पदार्थ व्यर्थ हो जाते, उनकी उपयोगिता शून्य हो जाती। ये जो भगवान ने यहाँ पर कहा है, ये भगवान आगे भी बहुत बहुत बार कहेंगे। इसमें इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान पुनः शशि और सूर्य के विषय में कहते हैं, यदादित्यगतम तेजः जगद भासयतेऽखिलम् यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तो जो भगवान ने वहां पर कहा था, रसो हम अप्सु कौन्तेय, 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, प्रभा अस्मि शशि सूर्य योगो। भगवान ने वहां पर कहा मैं प्रभा हूं शशि और सूर्य की, और यहाँ पर भगवान ने कहा मैं उनका तेज हूं। प्रभा और तेज में कोई अंतर नहीं है, एक ही है प्रभा और तेज। और यहाँ पर भगवान ने विस्तार से पूरा एक श्लोक समर्पित किया है, यद आदित्य गतम तेज, सूर्य में जो प्रकाश है, तेज है अर्थात जो प्रकाश है, जिससे जगत भासयते अखिलम, जिससे संपूर्ण जगत, अखिलम जगत, भासयते प्रकाशमान होता है।
यत् चंद्रमसि यच्चाग्नौ, और जो अग्नि में और जो चंद्रमा में है तेज, जो प्रकाश है, तत्तेजो विद्धि मामकम, वह मेरा तेज है, वह मेरा प्रकाश है। तो वहां पर 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा प्रभा अस्मि शशि सूर्य, जो हो कि मैं वह प्रकाश हूं, और यहां पर भगवान ने कहा कि वह प्रकाश मेरा तेज प्रकाश है। तत्तेजो विद्धि मामकम। क्या अंतर लग रहा है? अंतर नहीं है भाई, अंतर नहीं है, एक ही है दोनों। भगवान और भगवान का तेज, अंतर नहीं है उन दोनों में। भगवान और भगवान के प्रकाश में कोई भी भिन्नता नहीं है। वहां पर भगवान ने कहा 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्रभा अस्मि शशि सूर्य, जो हो मैं प्रभा हूं। तो भगवान ने कहा मैं ही वह प्रकाश हूं। और यहां पर कह दिया 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में तत्तेजो विद्धि मामकम, भगवान और भगवान के प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार हमारी पुष्टि हो जाती है कि भगवान ने जो 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा, हमने जो समझा कि भगवान ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, वह यहाँ पर 15वें अध्याय के 12वें श्लोक से उसकी पुष्टि भी होती है। इसी प्रकार भगवत गीता का जब कोई भी श्लोक अध्ययन करें तो भगवत गीता के ही किसी दूसरे श्लोक से उसकी पुष्टि करिए, बाहर किसी उपनिषद शास्त्र में कभी मत जाइएगा। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि निर्विशेषवादी और सगुणवादियों में क्या अंतर है। तो जैसे भगवान प्रभुपाद ने कहा, मैं प्रभुपाद के शब्द पुनः एक बार पढ़ूंगा, बहुत सुंदर शब्द है। प्रभुपाद ने जैसे कहा सगुणवाद और निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति, जल के तरल स्वाद लिखा है उन्होंने, मैं तरलता पढ़ रहा हूं, जल के तरलता के कारण अनुभव करता है। और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। तो अंतर केवल इतना ही। और प्रभुपाद ने स्वयं यहाँ पर इस तात्पर्य में स्वीकार किया है कि निर्विशेषवादी और सगुणवादियों में कोई मतभेद नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। ये जो श्लोक हैं, ये भगवान को निरंतर अनुभव करने के लिए ये श्लोक बनाए हैं। ये भगवान ने प्रदान किए हैं, बनाए नहीं है, प्रदान किए हैं। भगवान चाहते हैं कि जब भी हम जल को देखें तो हम उसकी तरलता को अनुभव करके भगवान के साथ में अपना सामंजस्य बनाएं कि ये तरलता भगवान श्री कृष्ण है। जब हम चंद्रमा और सूर्य को देखें तो उनके प्रकाश को देख करके हम यह अनुभव करें कि ये प्रकाश भी भगवान श्री कृष्ण है। जब हम किसी भी वैदिक मंत्र को, वेदों का उच्चारण करते हैं और वहां पर ओमकार शब्द आता है तो हम अनुभव करें कि भगवान श्री कृष्ण है। जब हम ध्वनि सुने तब हमें अनुभव करना है कि ये ध्वनि भी भगवान श्री कृष्ण है। वह ध्वनि किसी भी प्रकार की हो, शब्दों की ध्वनि हो या बिजली की ध्वनि हो या किसी भी तूफान की ध्वनि हो, हवा की ध्वनि हो, ध्वनि किसी भी प्रकार की हो, परंतु वह ध्वनि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और हम समस्त प्राणियों में जो शक्ति और सामर्थ्य है, जब हम उसको देखें तब भी अनुभव करें कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, यह शक्ति और सामर्थ्य है। उनके बिना ये सब कुछ संभव नहीं है। इस प्रकार निरंतर यदि हम बोध कर सकते हैं, ये पागलपन नहीं है, ये बोध करना, ये बोध करना ही ज्ञान है। और इसको बोध नहीं करना पागलपन है, वह अज्ञान है, वह मूर्खता है। इस प्रकार जब हम बोध करने लग जाएंगे, भगवान को माला के धागे के रूप में इस संसार में देखने लग जाएंगे, तो वह देखना ही देखना है। यह पश्यति स पश्यति, इस प्रकार जो देखता है वही देखता है, वही ज्ञानी है, वही बुद्धिमानी है, और बाकी सब अज्ञानी और मूर्ख हैं। जल ने अपने आप को नहीं बनाया, जल ने अपनी तरलता अपने आप को नहीं दी।
जल प्रकृति का अपरा प्रकृति के रूप में भगवान है। भगवान ने कहा था पृथ्वी भूमि आप अनल वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार मितीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, कि जल मेरी अपरा प्रकृति 8 अपरा प्रकृतियों में से एक है। आप जल को देख करके भी ये अनुभव अपना भाव जगा सकते हैं कि ये स्वयं भगवान है, क्योंकि ये भगवान की अपरा प्रकृति है। भूमि को देख के भी ऐसा भाव जगा सकते हैं और अग्नि को देख के भी ऐसा भाव जगा सकते हैं कि ये भगवान की अपरा प्रकृति है। आप इसी प्रकार वायु और आकाश को देख के भी इसी प्रकार का भाव जगा सकते हैं कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उनकी अपरा प्रकृति है। इस प्रकार जो व्यवस्थित देखना है, जो दृष्टि भगवान ने हमें प्रदान की है 7वें अध्याय के 4, 5, 6, 7, 8वें श्लोक में, उस दृष्टि से जब हम देखने लग जाते हैं इस संसार को, तो वही देखना है और बाकी सब व्यर्थ है, मोह है और भ्रम है, सम्मोह है। तो जब भूमि आप अनला वायु इनको देखें तो उनका भाव जगाइए अपने अंदर कि ये भगवान की अपरा प्रकृति है। अपने आप को भगवान के साथ में जोड़िए कि भगवान कहीं दूर नहीं है, ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूं ये भगवान की अपरा प्रकृति है और भगवान इन सब में निहित है। ये जड़ हुए, अचेतन हुए तो क्या हुआ, भगवान इनमें भी है। भगवान चराचर के पिता है, पितासी लोकस्य चराचरस्य। देखिए जिस प्रकार भगवान ने कहा मयि सर्वमिदं प्रोतम, नहीं, भगवान ने कहा मत्त परतरम नान्यद किंचिदस्ति धनंजय। अर्जुन ने भी जब कहा भगवान को 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयस्य अप्रतिम प्रभाव। अर्जुन ने कोई संदेह संशय नहीं रखा अपने मन में कि भगवान कृष्ण से ज्यादा नारायण जी हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, शिरडी के साईं बाबा जी हैं, विघ्नहर्ता गणेश जी। ऐसा कोई अर्जुन के मन में संशय संदेह नहीं था। अर्जुन ने भी भगवान ने जो घोषणा की थी उसको पूर्णतया स्वीकार किया कि आप ही इस चराचर जगत के पिता हो, आपसे बढ़कर, आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे बढ़कर तो कौन हो ही नहीं सकता। इस प्रकार जब हम दृढ़ भक्ति में लग जाते हैं, जैसी अर्जुन की श्रद्धा थी, जैसे अर्जुन की निष्ठा है, जैसे अर्जुन का समर्पण है, जो अर्जुन का भाव है, तब वह शुद्ध भक्ति और दृढ़ एकाग्र भक्ति, एक भक्ति कहलाती है। वही व्यवसायत्मिका बुद्धि है जिसका वर्णन भगवान ने दूसरे अध्याय के 44-45 श्लोकों में किया है। व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक ही है कुरुनंदन, बहुशाखा यनंताश बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो व्यवसायी बुद्धि होती है वह केवल एक के प्रति समर्पित होती है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होती है। तो पुनः लौट आते हैं 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में। रसो हम अपसु कौन्तेय। पहले तो चौथे श्लोक में भगवान ने कहा कि जल मेरी अपरा प्रकृति है। अब भगवान कह रहे हैं कि जल की जो तरलता है वह भी मेरे ही कारण है। तो भगवान केवल अपरा प्रकृति का सृजन करने वाले नहीं है, उन अपरा प्रकृति के जो गुण हैं वह भी भगवान ही देते हैं। भूमि के लिए भी आगे भगवान 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताएंगे। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में पुण्य गंध मैं हूं, और वो पुण्य गंध क्या है उसका वर्णन और चर्चा हम वहीं पर करेंगे। कहने का भाव ये है कि पहले तो भगवान ने कहा कि मैं ये अपरा प्रकृति का सृजन करता हूं, ये मुझसे उत्पन्न हुई है, और फिर भगवान कहते हैं कि उन अपरा प्रकृति के भी जो मूलभूत गुण है वह भी मेरे ही कारण है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को जानिए, पहचानिए
अपना भाव जगाइए, उनके प्रति समर्पित होइए। यही ज्ञान विज्ञान है, भगवान को जानना। हम चाहते हैं भगवान को साकार रूप में देखना, बहुत अच्छी बात है, दिखेंगे भी आपको। अरे पर अभी जो दिख रहे हैं सामने, पहले उन्हें तो देखना, उनमें अनुभव करना, वो तो प्रारंभ कीजिए। वहां से आप प्रारंभ करोगे तभी आपको भगवान का दर्शन हो पाएगा, आपको उनके सगुण रूप दिख पाएंगे। यदि आप भगवान की इस अपरा प्रकृति के प्रति कोई आदर नहीं रखेंगे, उससे कोई पहचान नहीं बनाएंगे भगवान की, उसको भगवान से जोड़ेंगे नहीं, तो आपको सगुण रूप में भगवान कभी दिख ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले भगवान यह चाहते हैं, इसीलिए जैसे ही भगवान ने 7वें अध्याय का प्रारंभ किया, भगवान ने सर्वप्रथम हमें अपनी अपरा प्रकृति के विषय में हमारा ज्ञान वर्धन किया, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम इस अपरा प्रकृति के माध्यम से भगवान को जाने, और जान करके निरंतर, क्योंकि हमारा अपरा प्रकृति के साथ में नित्य का संबंध बना हुआ है, जब तक यह देह है तब तक अपरा प्रकृति से नित्य संबंध बना हुआ है। और जब यह नित्य संबंध है, तो उस संबंध को तोड़ने का एक ही साधन है कि इस नित्य संबंध को, इसके परवशता को तोड़ने का एक ही साधन है कि ये जान लीजिए कि यह अपरा प्रकृति स्वयं भगवान श्री कृष्ण की सृजन है, उनकी ही उत्पत्ति है। इस प्रकार निरंतर अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से जोड़े रखिए, और मैं जो परा प्रकृति हूं, मैं भी भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं। ये भाव को निरंतर बनाए रखिए, यही भगवान चाहते हैं। भगवान अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहते, भगवान यह चाहते हैं कि हमें वह दृष्टि प्राप्त हो। दिव्य दृष्टि के लिए रुकिए मत कि दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी तब देखूंगा, नहीं, दिव्य दृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने जो ज्ञान विज्ञान दिया है, उसी के माध्यम से इस अपरा प्रकृति को भगवान का स्वरूप जान करके इस अपरा प्रकृति से अपना संबंध जोड़िए कि ये भगवान का ही अंश है। जैसे मैं अंश हूं, वैसे यह अपरा प्रकृति भी भगवान का ही अंश है। हरे कृष्णा। श्रील ए सी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।